हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक चैनल। हम सामने पेश कर रहे हैं थ्रिलर और सस्पेंस की शानदार कॉमिक शब वाहन। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। औसम कॉमिक्स के लिए शब वाहन देख सकते हैं। इसका हॉरर कवर फर्स्ट शब वाहन थ्रिलर हॉरर सस्पेंस की अब तक उपलब्ध कॉमिक्स। दिल गार्डन गार्डन हो गया था जब हमने यहाँ पे ये इस तरह के भूत प्रेत बने इस पे देखे थे। ये देखिए कैसे कैसे भूतिया चेहरे बने हुए, कंकाल। खुशखबरी, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव बैटोगा की समस्त कॉमिक्स हैं आप इस उस वेबसाइट पर ऑर्डर देकर घर बैठे मंगा सकते हैं। खिड़की 12 घंटे लॉकेट हमारे चैनल पर अपलोड है, जाके पढ़ सकते हैं। थ्रिलर और सस्पेंस की प्लेलिस्ट में इसी सेट के कॉमिक, आगामी सेट के कॉमिक, इंसान के वजूद का आखिरी पड़ाव शमशान या कब्रिस्तान ही होते हैं, जहाँ जिस्म राख और खाक हो जाते हैं और शवों को आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने का काम करते हैं शव वाहन। समाज में तो सभी रहते हैं, लेकिन हमारा परिवार हर एक को नसीब नहीं होता। परिवार से ही रिश्ते स्थापित होते हैं, एक पूरा परिवार मिलने कर एक घर बनाता है। और जिनको घर परिवार रिश्ते हासिल नहीं होते समाज में, तो वो तो रहते भी हैं मगर उन्हें कहते हैं लावारिस। जो जिंदा रहें तो लावारिस, मर जाए तो लावारिस। बेचारा लावारिस है, भिखारी लावारिस भिखारी। शायद लू से मारा गया, लू से मरा लावारिस। कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर दो मेरा बैटरी मोबाइल की बैटरी वीक है। इसके हर कवर फर्स्ट एक फ्रेम है पूरे पेज पे। एक कुछ सामाजिक संस्था है जिनकी सहनशीलता की बैटरी कभी वीक नहीं होती। वो शव संस्कार। इंसान का भाग्य है कि कोई अमीर कोई गरीब है, कोई फाका मस्त, सब एक चीज़ है, इस समान है, और वो है मानवता, जिसमें चमक को दुनिया की सबसे बेशकीमती हीरा भी धूमिल नहीं कर सकता। और यह मानवता का तकादा है कि किसी भी लाश को लावारिस की तरह ना फूका जाए। संस्कार नाम की हमारी एनजीओ की संस्था के उद्देश्य से की गई है, और हम इनके अगले वॉलंटियर्स ऐसी लावारिस सूचना मिलते हैं अपने काम में जुट जाते हैं, हमें सूचना देते हैं लोकल लोग या कभी कभी पुलिस। ये लोग सुविधाओं के लिए के साथ तो जी न सके, कम से कम मरने के बाद अंतिम संस्कार की रस्में तो सम्मानजनक हों। ओह, एक और फ़ोन, एक और लवारिस लाश। शव संस्कार वाहन शमशान घाट। शव वाहन को स्टार्ट करो। पूरे शहर में रोजाना 4-5 लावारिस लाशें मिलती हैं, लेकिन फिर भी लावारिस बेसहारा लोग कम नहीं होते हैं। कई बार भूख और गरीबी भी इनकी मौत का कारण बनती है। इनका रैन बसेरा रोजाना कुछ ऐसे लावारिस लाशों लोगों भी शामिल होती है जो शहर गाँवों से रुक लेते हैं। शहरों या गाँवों से शहरों का रुक लेते हैं और यहाँ कर भीख मांगना मजदूरी करना इनका पेशा होता है। इनमें कुछ लौट जाते हैं, कुछ फिर और आ जाते हैं। यह क्रम ऐसे चलता रहता है। चलो चलो वायरलेस को अपना काम करने दो। मुझे तो वह अफसोस का कहना पड़ रहा है कि भविष्य में हम लोग आपका काम जारी नहीं रख पाएंगे। सरकार ने बिना कोई कारण बताए हमारे तमाम फंड रोक दिए हैं, और कोई भी संस्था फंड के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। हमें अपनी संस्था संस्कार बंद करनी होगी। तो फिर लावारिस शवों का क्या होगा? सरकार के आदेशों के मुताबिक तो ऐसे शवों को आप जैसे मेडिकल स्टूडेंट के लिए अस्पताल में लाया जाएगा। इससे मेडिकल छात्र पोस्टमार्टम द्वारा ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जान पाएंगे। हमारे देश में बॉडी डोनेट करने की प्रथा नियम या कानून नहीं है। आखिर बिना किसी शरीर के चीर फाड़ी कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर वैज्ञानिक कैसे बन सकता है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? यस यस, कम ऑन, लेट्स कट द बॉडी। डरो नहीं, ये सिर्फ एक शव है। कम ऑन, मूव। इसकी छाती पर सर्जरी नाइफ रखो। अभी तक शरीर की रचना को विज्ञान को समझने के लिए हमारे ह्यूमन बॉडीज़ की ज़बरदस्त किल्लत थी, मगर अब ऐसा नहीं है। बॉडी के डायमेंशन के आप 5 स्टूडेंट ग्रुप को एक बॉडी मिलेगी। लेकिन मानवता के आधार पर देखें तो इन शवों के साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जीते जी लोगों ने शरीर दान की इच्छा नहीं जताई थी, और किसी भी मानव अंग को इसकी इच्छा के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो आप इसके खिलाफ कुछ करेंगे? अभी कुछ नहीं, क्योंकि इसके मानवता का दूसरा पहलू जुड़ा है। चिकित्सा शास्त्र विद्यार्थियों की बॉडीज अवेलेबल नहीं होगी तो शरीर विज्ञान को समझने मुश्किल आएंगी, जिनका असर जीते जी लोगों पर असर पड़ेगा। मिस्टर डीन, शवों के प्रयोग के बाद शवों का क्या होगा? फिर के बाद शवों को विद्युत शव दराव में भेज दिया जाएगा, ठिकाने लगा दिया जाएगा। हाँ, मगर शायद तुरंत नहीं। एक एक करके लाशों को भेजने का खर्च कौन देगा? क्यों ना शव इकट्ठे करके उन सबको एक साथ फूकने को भेजा जाए। शवों की दुर्गति होती है तो होती रहे, कौन पूछने वाले? लावारिस हैं सबके सब। लावारिस शवों के अंतिम संस्कार तोड़ने वाले संस्कार के दफ्तर पर ताला लग पड़ा था।
वॉलंटियर संस्कार छोड़कर जा चुके थे। टक 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 टक। अब उस शव वाहन का क्या होगा? संस्कार वाहन जो लावारिस शवों को ढोता था। शव वाहन इंसानों की तरह सोचकर काम नहीं कर सकता, लेकिन जाने अनजाने वे नेकी का पात्र बन ही रहा था। आज तक मेरी राजा विक्रम सिंह बनने की योजना इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि मैंने मानव होकर बनाई राक्षसी योजना। किंतु अब योजना भी राक्षसी, योजना बनाने वाला ही मैं, बाकीलाल भी राक्षस। ही राजा विक्रम सिंह की कुंडली में अब तो पैदा होगा ही रहेगा। मृत्यु योग। राज कॉमिक्स में हास्य सम्राट बाकीलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक मूल्य 20 रुपये, 15 अप्रैल 2006 से उपलब्ध। हवा हो गई बंद, चलने लगे पेड़। गुरु आ जाओ, कुरला तक इसी पेड़ पर कुरला तक इसी पेड़ पर चलते हैं। पेड़ चलेंगे क्यों भैया? ये पेड़ अंधेरते जाएगा ही। ये पेड़ है भैया, बस नहीं। अब वही होगा जो चाहेगा। चित्रसेन। राज कॉमिक में टेस्टी गंगमराज का हास्य कॉमिक विशेषांक मूल्य 20 रुपये, 10 मार्च 2006 से उपलब्ध। आहा, अलग ही मजा था इस जमाने में। वो बचपन का दिन चले गए, उफ। ची 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 ची। ड्राइवर शव वाहन को निगम बोस घाट से ले जाओ। शव संस्कार वाहन। निगम बोध घाट पर शवों को ढूंढा था। अभी तक ये सब वाहन फालतू गाँव लगे थे निठल्ले भिखारियों लावारिस को लाशों को धो रहे थे, लेकिन अब ये ढोएगा एक सेठ का शव। जी जी जी। और आज तक सेठ लक्ष्मीचंद लग्जरी कारों में ही सवार हुआ था। दुर्भाग्य से आज शव वाहन में सवारी कर रहे थे। शव वाहन में भेजने वाला अकेला नहीं था। शव वाहन का काम होता है फटाफट। ड्राइवर चलो शव वाहन, क्योंकि उसे अब शव संस्थान पहुंचना था। उसके बाद उसके साथ प्रतीक्षा करने की कोई दूसरा शव उसकी प्रतीक्षा में ना हो। ड्राइवर तुम इतनी फास्ट क्यों चला रहे हो? ये तो फास्ट चल ही नहीं सकती। इसमें स्पीड गवर्नर लगा है, 40 की स्पीड से ज़्यादा चल नहीं सकती। ये सब वाहन है, कोई एम्बुलेंस नहीं, मगर ये स्पीड 40 तो नहीं लगती। स्पीड तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा शो कर रहा है। ये तो सब वाहन, तो ये तुमने सब वाहनों को कहाँ डाल दिया? ये कोई मल्टी स्टोरेज पार्किंग की बिल्डिंग है, तुम सब वाहनों को कहाँ ले जा रहे हो? ड्राइवर, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर अचानक इस ओर फिर गए। तुम्हारा दिमाग खराब है ड्राइवर, गाड़ी को निगम घाट पर ले चलो, इसको वापस ले चलो। मैंने आज तक किसी सब वाहन का ऐसा रूप नहीं देखा। हम पागल हो गए क्या? पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से क्यों टकरा रहे हो? सब वाहन को रोको, ऐसे स्टॉप। गाड़ी टक्कर से अर्थी सब वाहन के फर्श पर गिर पड़ी है। ओ गॉड, अर्थी की ऐसी दुर्गति पहले कभी किसी ने देखी? सब वाहन में मेरे नियंत्रण से बाहर है। कोई पागल शराबी सब वाहन लेकर ऊपर चला गया है, ऊपर नीचे आने के लिए। ओह नो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कर रहा हूँ, ऐसा करके मैं आत्महत्या क्यों करूँगा? ओह हाउ टेरिबल। इतनी ऊंचाई से गिरकर सब वाहन के टुकड़े टुकड़े हैं। दूर हटो, सब वाहन का ड्राइवर सचमुच पागल है। वो सचमुच पागल हो गया था। वो कह रहा था कि वो ये नहीं कर सकता। ये तो सच है कि वो सब वाहन में था, मगर वो आत्महत्या क्यों करता? हमें साथ देकर क्यों? संयोग से कोई मरा भी नहीं, पर मरने की कोई कसर भी नहीं बची थी। उफ, मेरे भाई की सबकी दुर्गति हो गई, ऐसा क्यों हुआ? इंस्पेक्टर हॉरर सिंह के माथे पर सलवटें पड़ रही थी। क्या नाम है? इंस्पेक्टर हॉरर सिंह। शव वाहन के सभी अंदर पर ढांचा पुलिस कस्टडी में थाने पहुंचा दिया गया था। शव वाहन पी 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 पी। ड्राइवर मौत की दहशत हुई थी। अब बयान किया है कि शव वाहन का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं था। ढांचे के विभिन्न पार्ट्स एवं हिस्सों की फॉरेंसिक जांच का पता लगा कि कोई ब्रेक फेल तो फेल नहीं हो गए थे, और कहीं ऐसा तो घबराहट के कारण नहीं हुआ था। हालांकि ब्रेक फेल होने की किसी बात किसी ने भी नहीं कही। शायद ड्राइवर ने महसूस कर लिया हो, मगर किसी को कहा ना, इसलिए बाकी लोग ना घबराएं। ओह नो, सिर्फ हॉर्न ठीक है। फॉरेंसिक जांच में अभी समय था। क्रंच क्रंच क्रंच। कहीं कुछ हरकत हुई। शव वाहन जैसा से बड़ी पंच। शव वाहन तो इसका तो था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो शव हो गया। कड़च। शव वाहन की कंडम बॉडी जैसे जीवन का संचार हुआ। चकनाचूसी से वापस आने में संचार का स्थान ग्रहण कर लगे। तुरड़ा मोड़ा स्टेयरिंग से यथास्थान स्थापित हो रही। कड़ंच कड़ंच। सीट करवट ले रही थी, जीवंत हो रही थी। हेडलाइट अपने खांचों में झांकी थी। छम छम छम। डेटिंग पेंटिंग सब कुछ नहीं रुक सकता था। अब ये शव वाहन कई मंजिला इमारत से नीचे गिरा होगा। टायरों में ट्यूब में हवा भर चुकी थी। शस शस, और वायु का दबाव बढ़ रहा था। शव वाहन बिना किसी इंजीनियर मैकेनिक के ढेंटर पेंटर ब्रांड नहीं हो रहा था। हॉर्न ने जैसे जान फूंक दी। पी पी पी। इंस्पेक्टर हॉर्न सिंह ने अपनी कुर्सी से भागा, जहाँ तो मानो बिजली का रंगा छू गया हो। ये हॉर्न तो शव वाहन का है, कौन उसे छेड़ रहा है? डैमेट, किसी को भी छूने से मना किया था। शव वाहन कहाँ गया? पुलिस द्वारा जब्त शव वाहन सही सलामत होने में जस के तस है, मगर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद शव वाहन गायब है। वो भी इतनी जल्दी? अभी कुछ ही मिनट पहले तो इसका पुर्जा पुर्जा यहाँ पड़े हुए देखा था। कोई चोर भी इसके सारे कल पुर्जे एकदम से कैसे समेट कर भाग गया? कहाँ जा सकता है शव वाहन? पी 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 पी। कमाल है, अंदर तो कोई नहीं है। फिर हॉर्न किसने बजाया? अपने आप तो बजेगा नहीं।
और ये शब बहान यहाँ पर क्या कर रहा है? पीछे तो कोई भी नहीं है क्यों नहीं? और ये क्या खिड़की का शीशा अपना ऊपर कैसे हो रहा है? मेरी गर्दन इसमें, गर्दन फंस गई है। कोई है? बचाओ मेरी, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। ये ब्लेड हवा में कहाँ से आ गया? शब बहान की टंकी का ढक्कन हवा में उछला और हाथ से गिरता खून पानी टंकी बनने लगा, मगर ये तो पेट्रोल की टंकी है। कोई है बेचारा। रोको रोको, जीप को रोको, ये तो अद्भुत मामला है। किसी ने इसका हाथ काट डाला, निर्ममता से मार डाला। मगर जितना खून सड़क पर बिखरा था, उतने ही मुझे कुछ बूंदें हैं खून की। कुछ खून की बूंदें आगे तक गिरी हुई हैं। किसी वाहन के टायर के टायरों के निशान भी हैं। गुत्थी क्या है? माजरा क्या है? खून की बूंदें किसी वाहन के टायरों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके और टायरों के निशान मुड़ते हैं। खून की बूंदें टप करने से घूम जाती हैं। ये वाहन जो भी है उसका खून से कोई जरूर को ताल्लुक जरूर है। खून नहीं, उसके लाश तो यहाँ नहीं फेंका गया। इसकी लाश जो है वह हत्यारा वाहन आ जाता है, मगर टायरों के साथ चलते रहे। खून का क्या मतलब हो सकता है? इसी को तो फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल टैंक से खून का क्या मतलब? मतलब है वाहन पेट्रोल डीजल या सीएनजी से चलते हैं, मगर ये सब बहाने चलेगा खून से। अभी तो इसमें एक ही इंसान का 5.5 लीटर खून भरा है। टंकी कैपेसिटी 50 लीटर भरी होती है और भरना होगा पहले, मगर पहले मेरा काम। ही। और सब बहान का काम अर्थी पहुंचाना तो शमशान पहुंचाना होता है। राम नाम सत्य है। चलो ड्राइवर, मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा तैयार है मेरा शब वाहन भी। शब सरपट और वाहन सरपट होता है। ड्राइवर गति कंट्रोल, ये शब वाहन है, कोई रेसिंग कार नहीं। इस समय तो रेसिंग कार ही बना हुआ है। उधर रेलवे फाटक क्रॉसिंग की तरफ रहा है। शमशान इसके विपरीत दिशा में है। तुमने शमशान शब वाहन को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। बेवकूफ़, ये सामने गाड़ी आ रही। यार ये ड्राइवर क्या चाहता है? मेरे चाहने से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अपने पाप हो रहा है। शब वाहन हियर्स, क्या बकवास है? शब वाहन को ब्रेक लगाओ। मेरा पाँव एक्सीलेटर से नहीं हट रहा है। और आज सुबह एक शब वाहन की करतूत अखबार में पड़ी थी। ये शब वाहन बिल्कुल वैसी हरकतें कर रहा है। दरवाजा खोलो, बाहर कूद जाओ। लेकिन भैया की अर्थी का क्या हुआ? इस वक्त जान पर बनी है अपनी, तो बचाओ। तो शब वाहन के दरवाजे लॉकडाउन है, तो खुल नहीं रहा है। शब वाहन रुक नहीं रहा है, दरवाजे खुल नहीं रहे। सामने तो ये ट्रेन रुक नहीं रही। तो इस समय अशुभ संकेत हो, क्या मतलब? सर सर मौत, शब वाहन, ओहो नो, उफ उफ, भड़ाक भड़ाक भड़ाक। ये तो हत्यारा शब वाहन है। इंस्पेक्टर हॉरर सिंह ने घटना की तहकीकात शुरू की। ये नंबर प्लेट तो उसी शब वाहन की है। बाकी हिस्सा यही है साहब। इसमें इसको सीधे स्टील मिल ले चलो। इसके सभी पार्ट्स को गट्टी में डालकर गाड़ डालो। ये नंबर प्लेट तो रह ही गई। अब शब था ये शब वाहन। बिगला का भट्टी लोहा कोई शेप ले रहा था, और वो शेप ले रही थी शब वाहन का। शब वाहन अभिशप्त तो कैसे हुआ? संस्कार में हमने शब वाहन पे जितने भी शब उठाए, कभी कोई ऐसी अद्भुत घटना नहीं घटी। संस्कार छोड़ने के बाद हम PSW साइकोलॉजी सोशल वर्किंग में सोशल वर्क कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। मतलब उससे पहले शव वाहन के लवारिस शब्द उठाए जाते थे और अंतिम संस्कार संस्कार के वॉलंटियर द्वारा किया जाता था। अब उन लवारिस लाशों का क्या किया जाता है? ओह नो, पोस्टमार्टम में शरीर के एनाटॉमी के नाम पर शवों की बेकदरी। हेलो इंस्पेक्टर हर सिंह, एक शव वाहन एक और अर्थी कुछ लोगों को सहित एयरपोर्ट में प्रवेश कर गया है। टेक केयर के लिए शव वाहन के इरादे खतरनाक थे। ये हमें एयरपोर्ट ले गया। शव वाहन इस विमान से टकराकर उसकी ओर बढ़ रहा है। विमान में भी 200 यात्री हैं। शव वाहन में नियंत्रण से बाहर है। रोको उसे, इसे रोको। स्टॉप। शव वाहन रुको, मैं संस्कार का ताला खुलवा कर आ रहा हूँ। अब किसी लाश की बेकदरी नहीं होगी। उसका विधिवत अंतिम संस्कार होगा। अस्पताल में वही शव दान दिए जाएंगे जो जीते ही उस व्यक्ति ने स्वयं दान दिया होगा। उसका भी सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार होगा। मैं जानता हूँ तुम सभी उन्हीं मिट्टी पलीत कर दिए शवों की आत्माएं हो, जिन्होंने अपने विरोध प्रकट करने के लिए शव वाहन को अपना हथियार बना लिया है। मगर अब तुम अपनी शव वाहन को अपनी पालों की शक्तियों से स्वतंत्र कर दो। ये आंधी, ये वही आत्माएं हैं। समय रहते एक भयानक दुर्घटना होने से टल गई। मैंने ठीक समय पर शव वाहन पर प्रेत प्रवाह होने का अनुमान लगाया। वाहेगुरु जी की कृपा है। वास्तव में वे सभी प्रेत अपने शवों की दुर्गति से क्रोधित थे। इंसान तो इंसान, दुर्गति पशुओं की भी शवों की बेकदरी मानवता नहीं है। कुछ लोग लावारिस हैं तो क्या भावनाएं तो उनमें भी हैं। इंसान तो वो भी हैं। समाप्त। दोस्तों, शानदार हॉरर कॉमिक्स सब कहानी समाप्त होती है। कैसे कॉमिक बताइए चैनल को फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। औसम कॉमिक्सों के लिए 1000 यात्रियों को लेकर चली है 20 किलोमीटर।
मंजिल तक पहुंचेगी पता नहीं। नाम है राजधानी एक्सप्रेस। राज कॉमिक में थ्रिलर और सस्पेंस का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। हम ऑलरेडी राजधानी एक्सप्रेस कॉमिक्स अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। थ्रिलर कॉमिक्स और सस्पेंस कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए राजधानी एक्सप्रेस। जंगल में सब कह रहे हैं यही है कोबी, यही है कोबी, यही है कोबी। भेड़िया समंदर में कहे ना कहे यही है कोबी। मूल्य 20 रुपये। 30 अप्रैल 2006 से उपलब्ध। राजकॉमिक जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक विशेषांक। अलग ही मजा था इनको पढ़ने का। डोगा का इंसाफ है, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, जुनून के बदले जुनून, खून के बदले खून। लेकिन तब क्या हुआ जब डोगा बकरे के बदले करेगा इंसान का खून। हा हा हा। मूल्य 20 रुपये। 1 अप्रैल 2006 से उपलब्ध। सफ़ेद कॉलर नाम का अपराधी बनाकर रहेगा डोगा को डुगडुगी डोगा। राजकॉमिक से रात की रक्षा डोगा का सुपर थ्रिलर कॉमिक विशेषांक। चाहे कितनी भी हाईटेक हो, पूरी मेट्रो सिटी को बारूद लगा कर उड़ा देंगे यदि शुरू हुआ प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम। मूल्य 20 रुपये। 15 मार्च 2006 से उपलब्ध। राजकॉमिक में देश के बेटे सुपर इंडियन का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। मूषक बिल्ली से प्राण बचाकर भागता है, अंत अपने प्राण गंवा बैठता है। या तो चूहे की तरह अपने प्राण गंवाओ अन्यथा। लड़ना सीखो। मूल्य 20 रुपये। 10 मार्च 2006। राजकॉमिक तंत्र के तलवार धनी को भोकाल का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। अब तुमको ना जेल की दीवारें बचा पाएंगी ना ही बचा पाएगी तुझे दी गई अल्फा कैटेगरी की सिक्योरिटी। डॉन सलीम, तेरे खून की होली खेलने के दिन ख़त्म हो गए। नहीं डोगा रुक जाओ, अगर अब्बू सलीम मर गया तो हो जाएगा सर्वनाश। मूल्य 30 रुपये। राजकॉमिक सुपर कमांडो ध्रुव डोगा का विस्फोटक विशेषांक। जो दूसरों के लिए प्राण है वह हमारे लिए जीवनदायिनी है नागराज। लेकिन लेडी इसलिए लेडी नागराज को पृथ्वी पर लेने के लिए आई है तेरी विश्वंका। मूल्य 30 रुपये। जून 2006 में उपलब्ध। फंकार। क्या नागराज अपनी रूपबाई नारी शक्ति जीत पाएगा या उसकी फंकार ले जाएगी लेडी नागराज? जानने के लिए पढ़े राजकॉमिक में शीघ्र प्रकाशित होने वाला है फंकार था विशेषांक। फैसला करने नागराज आज से या तो पूर्ण मानव बनकर रहेगा या पूर्ण सर्प। अप्रैल 2006 में उपलब्ध। मेरा आदेश तुझको हराले मानना होगा क्योंकि मैं हूँ नाग न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नागाधीश। क्या चुनेगा नागराज, अपनी सर्वशक्तियाँ या फिर अपना स्वाभाविक मानव रूप? चुनाव कठिन है पर फैसला तो हो चुका है और इस फैसले की प्रति लेकर आपके पास आ रहा है राजकॉमिक्स का चुनिंदा विशेषांक। शानदार पोस्टर बेसरफी नागराज।